हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। अब खेल दोस्तों पलटता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा दोस्तों आप कह सकते हैं आरसीएफ और एनएफएल पर ही क्वेरीज यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही थी। ऑलमोस्ट अप्रैल में हमने स्टॉक को कवर किया था, उसके बाद से ठंडे पड़ गए थे मई और अब मिड जून में आकर ये स्टॉक्स चलना शुरू करें। एनएफएल 115 रुपये के पार निकल गया है और अपना आरसीएफ 170 रुपये के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। तो बढ़िया तेज़ी है और अब ये तेज़ी ज़रूर दोस्तों इनको 52 वीक हाइस की तरफ लेकर जाती हुई देखने को मिल सकती है। नए हाइस के लिए अब शेयर होल्डर्स को तैयार होना होगा, क्योंकि डेफिनेटली जितनी गिरावट आनी थी, जितना आप कह सकते हैं डाउन साइड रिस्क होना था, वो सब अब दोस्तों खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है और एक नई लेग की तेज़ी अपन आरसीएफ और एनएफएल में करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इस वीडियो की, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अपने एडवाइजर की सलाह लेकर ही खरीदारी बिकवाली करें। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर दोस्तों स्टॉक्स की लिस्ट के साथ। तो यहाँ पर शुरुआत करता हूँ चंबल फर्टिलाइजर के साथ, 4% की तेज़ी। कोरोमंडल 4%, दीपक फर्टिलाइजर 4%, फैक्ट 15%। उसके अलावा तेज़ी में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर 7%, मद्रास फर्टिलाइजर 9%, नेशनल फर्टिलाइजर 12%, प्रदीप फॉस्फेट्स 10%, आरसीएफ 9%, स्पिक 8% और टाटा केमिकल्स 3%। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा मोमेंटम, और अब मोमेंटम शुरू अपने को होता हुआ देखने को मिला है इन सभी स्टॉक्स के अंदर। सबसे पहले बात करें आरसीएफ की, तो 9% की तेज़ी अपने को इंट्राडे में इस काउंटर में हुई है और लॉग स्टॉक लगभग अपने दिन के हाइस पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो ये बढ़िया बात है आरसीएफ के लिए। एंड रही बात एनएफएल की, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आप कह सकते हैं निवेशकों का जो पैसा फंसा हुआ था वो एनएफएल के स्टॉक्स में था, क्योंकि जब से स्टॉक ने 100 रुपीज़ के ऊपर 125-130 रुपीज़ के जोन्स पर गया, तब से स्टॉक ने एक तुक गिरावट करी और ऑलमोस्ट 85 रुपीज़ तक का लो आई थिंक लगता हुआ देखने को मिला है। बट अब अच्छे दिन यहाँ पर शुरू होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मार्केट की बात करेंगे तो 31 पॉइंट्स नीचे निफ्टी रहता हुआ देखने को मिला। मिड कैप निफ्टी 41 पॉइंट्स आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल मार्केट फ्लैट नोट पर रहते हुए देखने को मिले। एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स की यहाँ पर इसलिए बात हो रही है क्योंकि अब बजट आता हुआ देखने को मिलेगा, और अगर बजट में यहाँ पर वापस से आप कह सकते हैं सब्सिडी के बारे में कुछ चर्चा यहाँ पर फर्टिलाइजर स्पेस के लिए होती हुई देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सरकारी फर्टिलाइजर कंपनीज और उसके बाद आप कह सकते सारी प्राइवेट सेक्टर की फर्टिलाइजर कंपनीज पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर आप बात करें एनएफएल के आज की ब्लॉक डील्स की, तो 21 ब्लॉक डील्स हुई है और 14% शॉर्ट स्टॉक नीचे रेट कर रहा है अपने 50 वीक हाई से। तो अब आई थिंक वेट करना होगा अपने को 1 या 2 वीक का। बहुत जल्द ये शेयर आपको 14% का जो ये मूव है वो देकर दिखा सकता है। बाकी यहाँ पर इंट्राडे के हाई की बात करें तो 116 रुपये 60 पैसे का इंट्राडे का हाई था। क्लोजिंग यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट 115 रुपये 45 पैसे पर आई है, तो क्लोजिंग बढ़िया आती हुई देखने को मिली है। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे स्टॉक के रेजिस्टेंस की, तो अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 116 रुपये 50 पैसे का, और दूसरा लेवल रेजिस्टेंस है 119 रुपये 80 पैसे का। ये दोनों लेवल अगर क्लियर होते हैं तो टारगेट डायरेक्ट अपने को 50 वीक हाई का बनता हुआ देखने को मिलेगा, जो है 128 का। तो ये दोनों लेवल आप ध्यान में रखिए। ओवरऑल अगर आप फ्रेश पोजीशंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं एनएफएल के अंदर, तो मैं यही कहूँगा 110 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारे निवेशक फंसते हुए देखने को मिले थे अपने को। तो 110 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो आप सेफर साइड पर रहेंगे, एंड हाइयर साइड पर 125 से 130 तक की जोन्स यहाँ पर विजिबल हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर आरसीएफ की बात करें तो 12 ब्लॉक डील्स हुई है, 12% ये स्टॉक नीचे ट्रेड करे अपने हाई से। एंड ओवरऑल इंट्राडे में 168.95 का आज का इंट्राडे का हाई था और क्लोजिंग ऑलमोस्ट 168.25-35 के आसपास आई है। अगर मे बी आई रॉन्ग तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। बाकी अच्छी क्लोजिंग आई है, और अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ 170 रुपीज़ का है। जी हाँ, 170 रुपये का लेवल अब आई थिंक अगर कल के दिन स्टॉक तोड़ता है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो बहुत बढ़िया होगा। विद इन वीक 190 के लेवल्स आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर आप बुलिशनेस की बात करेंगे तो कंपैरेटिवली आरसीएफ के स्टॉक पे मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। लेकिन अगर अपन मोमेंटम वाइज बात करेंगे, जो इंट्राडे में आप कह सकते हैं छोटे टिकट साइज का शेयर जो है एनएफएल, उसमें भी मोमेंटम अच्छा हो सकता है। तो बाकी आप दोनों पर आपका डिपेंडेंट है। बाकी ओवरऑल आरसीएफ सेफर साइड पर रहेगा। ज़्यादा मोमेंटम अगर अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 5 से 10% का मोमेंटम यहाँ पर हो सकता है। बाकी एनएफएल में अगर अपन देखेंगे तो छोटी टिकट साइज का स्टॉक है, ज़्यादा वॉल्यूम भी वहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर मोमेंटम अपन 15 से 20% तक का एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो होप सो आपके सारे व्यूज़ जो है इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके क्या टारगेट्स है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू इन दिस वीडियो।